अस्सलाम वालेकुम। पिछले 4-5 दिनों में जो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं वो इंतहाई तशवीश की भी हैं और उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। पुरअमन एहतजाज के नाम पे अगर ये हो रहा है तो ये इंतहाई बदकिस्मती है, उनकी मज़म्मत की जानी चाहिए, सरकारी अमलाक पे हमले। लेकिन सोचने की बात यह है कि कौन इसको ट्रिगर कर रहा था, कौन कोर कमांडर के घर की सिक्योरिटी किसने गफलत से कम की, पुलिस कहाँ थी? ये बड़े अहम सवालात हैं। ये जब शफाफ तहकीकात होंगी तो पता चल जाएगा। इस वक्त मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान से इस वक्त कोई 7,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें 5,000 से ज़्यादा पंजाब में हैं और 2,000 से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में हैं। कानून कहता है कि जब आप किसी को गिरफ़्तार कर ले तो 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाना ज़रूरी है, चाहे उसने 50 कत्ल किए हों। ये उसका राइट है कि उसको फ्री ट्रायल का हक दिया जाए। लेकिन देखा गया है कि पिछले 4-5 दिनों में जितनी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उसमें तकरीबन 200-250 लोगों को अदालतों में पेश किया है, बाकी किसी को अदालत में पेश नहीं किया। इसको फिर अगवा कहते हैं। उन लोगों ने कानून तोड़ा, उनके साथ कानून के मुताबिक जितनी उनको सज़ा मिल सकती है सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आप भी तो कानून तोड़ रहे हैं, आप भी तो उसी आइन को नहीं मान रहे, उसी कानून को कि 24 घंटे में मुल्ज़िम को अदालत में पेश करना ज़रूरी है। खुदारा बहुत नाजुक वक्त है, नफ़रतें मत फैलाइए, ज़ख्मों पे नमक मत छिड़किए, ज़ख्मों पे मरहम रखिए, इन नाराज़ नौजवानों को गले से लगाइए। ये आपके बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल अगर बदज़न होगा तो पाकिस्तान की सलामती पे बहुत संगीन सवालात होंगे, जो बदकिस्मती होगी। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपने फ़ौज से प्यार करता है। कुछ जर्नेलों की पॉलिसियों से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गद्दार हैं। आप मुहिब वतन हैं, आपको इस मुल्क को लुटते हुए देख नहीं सकते। जो मुसल्लत करदा नाअहलों का टोला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने खित्ते में इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में है, तो इस चीज़ की वो मुज़ाहमत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गद्दार हैं। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।